हे गाइस, कम बैक विद अनदर वीडियो। हम बात करने वाले दोस्तों आज 11th चैप्टर जो कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का फिनेंशियल मार्केट है, जो कि 11th चैप्टर है फिनेंशियल मार्केट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिनेंशियल मार्केट क्या है और उसके जो भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं फिनेंशियल मार्केट के वो क्या है, और उसमें कौन से फिनेंशियल मार्केट है, कितने टाइप्स ऑफ फिनेंशियल मार्केट है दोस्तों, ये तो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन जो उसके फंक्शंस है वो आज पढ़ेंगे। और फिनेंशियल मार्केट है क्या आज वो हम देख लेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक आते रहेंगे और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, फिनेंशियल मार्केट पहले है क्या हम ये पढ़ेंगे दोस्तों। आपने हर जगह देखा होगा फिनेंशियल मार्केट नाम सुना होगा, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, आपने या न्यूज़ में देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने फिनेंशियल मार्केट या मार्केट तो भी देखा होगा। मार्केट जो कि मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती है या बाइंग होती है उसकी, जो कि अलग अलग टाइप्स के मार्केट होते हैं, वैसा ही एक फिनेंशियल मार्केट है जिसमें फिनेंशियल से रिलेटेड जो भी है ना सिक्योरिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग होती है। तो मार्केट क्या है दोस्तों, फिनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं हम। मार्केट नहीं, सिर्फ मार्केट नहीं पढ़ रहे हम, खाली मार्केट नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं फिनेंशियल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट क्या है, फिनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट है जहाँ पे फिनेंशियल एसेट्स, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक्सचेंज किए जाते हैं, नहीं तो बॉट एंड सोल्ड किए जाते हैं। मतलब दोस्तों, जब सिक्योरिटीज़ जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन इनके द्वारा जब भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के द्वारा इनके जो पैसा जो प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो सिक्योरिटीज़ के द्वारा इनको जो पैसा प्रोवाइड किया जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो पैसा रेज किया जाता है, तो जब उसका ट्रेडिंग होता है, मतलब उसको बाय एंड सेल करना फिनेंशियल मार्केट में, जब उसकी ट्रेडिंग होती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उसे फिनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो उसमें कौन से ऐसे सिक्योरिटीज़ आते हैं जो कि फिनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग होती है उनकी, जिसमें आता है शेयर्स आता है, बॉन्ड्स आता है, डिबेंचर्स आता है, डेरिवेटिव्स आता है, कमर्शियल पेपर्स आता है, एक्सेट्रा आर द सारे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जिसकी ट्रेडिंग होती है फिनेंशियल मार्केट में। तो फिनेंशियल मार्केट क्या है दोस्तों, फिनेंशियल मार्केट में एक साइड से फिनेंशियल एसेट जो वन पार्टी के लिए वो फिनेंशियल एसेट रहते हैं, मतलब जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए वो क्या है, एसेट एक टाइप का, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक एक के लिए वो फिनेंशियल लायबिलिटी, जिस भी कंपनी को हम वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो फिनेंशियल लायबिलिटी, मतलब एक के लिए वो क्रेडिटर है और एक के लिए क्या है वो बोरोवर है, मतलब जो कि अलग अलग क्रेडिटर एंड डेटर्स है। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, इसमें जो कि डिफरेंस जो कि एक के लिए क्रेडिटर और एक के लिए डेटर माना जाता है इसे। तो सिक्योरिटीज़ जो इसमें ट्रेडिंग होती है उसे फिनेंशियल मार्केट कहते हैं। जो प्लेस है वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है, जैसे बाय सेल करना, एक्सचेंज करना, उसे ही हम फिनेंशियल मार्केट कहते हैं। अभी हम देखेंगे दोस्तों उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी दोस्तों डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से बात की जाए तो इन्होंने स्पेसिफिकली डेफिनेशन नहीं दी है दोस्तों, सिर्फ इन्होंने मीनिंग दिया है जो कि हमें 11th चैप्टर में फिनेंशियल मार्केट में हम इसका मीनिंग देख लेंगे। हमने अभी पहले भी मीनिंग देखा था, अभी और दूसरा मीनिंग देख लेंगे इसका। पहले तो हम पढ़ेंगे जो फिनेंशियल मार्केट है, जो मार्केट जो है जिसमें जो पैसा रेज होता है, जो फाइनेंस रेज होता है, वो सिर्फ एक ही फाइनेंस रेज होता है, सिर्फ मनी मार्केट में, मतलब मनी मार्केट के द्वारा जो शॉर्ट टर्म ही फाइनेंस रेज होता है क्या, नहीं। तो इसमें शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ साथ मीडियम टर्म भी फाइनेंस रेज होता है दोस्तों। सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसा रेज होता है, इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज होता है, इसमें तीनों टाइप्स के फाइनेंस रेज होते हैं। और इसकी जो फंक्शंस है वो आज हम अभी फंक्शंस देखेंगे दोस्तों, क्या है उसके फंक्शंस। तो चलिए फंक्शंस देखते हैं अपन उसके। तो फर्स्ट फंक्शन आता है दोस्तों उसका, ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेस। तो इनका ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज मतलब आपको रिसोर्सेज तो मालूम होगा, चलिए रिसोर्सेज मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो रिसोर्सेज मतलब दोस्तों जो पैसा है, जो पैसा के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ इशू किए जाते हैं, वो उस सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट हम पैसा लेते हैं, और पैसा जो रहता है और रिसोर्स जो रहते हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसका वो जो रिसोर्सेज रहते हैं, जो पैसा रहता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है उस जगह पे। और उस जगह पे जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पे जो उसका कैपिटल फॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो कि हम देख सकते हैं, हम हमें पता है दोस्तों, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ में तो हमें हमें उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। उसमें बेनिफिट इस तरीके से होता है हमें कि हमें उस पर रिटर्न्स मिलता है, एक तो इनकम,
रिटर्न्स में इनकम मिलता है, जो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, जो भी हो। इक्विटी शेयर्स में हम शेयर जो इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में करते हैं, कभी फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है या कभी फिर फिक्स रेट डिविडेंड में मिलता है। तो ऐसा मिलता रहता है। और इसके जो रिसोर्सेज जो था, मतलब जो पैसा, जो कि रिसोर्सेज मतलब पैसा ही एक रिसोर्सेज है। जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, जो भी सिक्योरिटी थे, भी एक रिसोर्सेज है, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद में उसे प्रॉपर जगह पे ट्रांसफ़र करने के बाद उसका कैपिटल फॉर्म होता है दोस्तों, उसका कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होती है दोस्तों, जिससे इन्वेस्टर का जो रहता है इनकम बढ़ जाता है, जिससे जीडीपी बढ़ जाता है, जिससे डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे से उसके बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं दोस्तों सेकेंड, जो प्रोडक्टिव यूजेज, मतलब जो फंक्शन है सेकंड का, उसका जो सेकंड फंक्शन है वो प्रोडक्टिव यूजेज, हम उसे पढ़ेंगे अभी। तो इनका कहना है फिनेंशियल मार्केट अलाउज प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द फंड्स। मतलब फिनेंशियल मार्केट क्या करता है, हमने देखा फिनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स आते हैं, जिसमें कैपिटल एंड मनी मार्केट। तो वो क्या करता है फिनेंशियल मार्केट, क्या बेसिकली वो क्या करता है, जो फंड रहता है, जो फंड राइज होता है इस इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स, जो इनके द्वारा जो भी होता है, तो जो पैसा राइज होता है, तो उसे राइज करने के लिए और उसे प्रॉपरली जगह पे इन्वेस्ट करके उसका प्रोडक्टिव यूज़ करने के लिए एक यूज़फुल है। मतलब अगर पैसा अगर इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर यूज़ किया जा रहा है, जो उनका आइडल फंड रहता है, जब उनका वो पैसा राइज किया जाता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके, तब जो फंड्स रहता है वो सिर्फ वो फंड जो रहता है वो उसी जगह पे नहीं रखा जाता है दोस्तों। उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए उसको डिफरेंट जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट करके उसमें उसका प्रोडक्टिव यूज़ किया जाता है, प्रोडक्टिव यूजेज किया जाता है उसका। मतलब उसमें डेवलपमेंट लाई जाती है, कैपिटल फॉर्म किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिव यूजेज के कारण उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, जिससे एनहांस होता है इनकम। ये बहुत सारी चीज़ें जिससे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, जो कि एनहांसिंग इनकम। तो इसका बेनिफिट क्या है इनकम के लिए, सच में ये बेनिफिट है क्या इनकम को एनहांस करने के लिए। एनहांसिंग इनकम मतलब दोस्तों इंक्रीज, इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, वो वेदर वो इंडिविजुअल इनकम हो, इन्वेस्टर का हो या फिर बोरोवर का हो, तो इस सच में बेनिफिट है क्या। हाँ दोस्तों, फिनेंशियल मार्केट ऐसा एक मार्केट है जिसमें सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करते हैं। हमें तो पता चल गया है, सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स एट लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो भी हो उसमें ट्रेडिंग होती है। और जब इसकी ट्रेडिंग होती है, इसे प्रॉपरली जगह पे जब इन्वेस्ट किया जाता है, तो पर्सन क्या क्या सोच से इन्वेस्ट करता है, उसकी सोच ये रहती है इसे इन्वेस्ट करना प्रॉपरली सेफ सिक्योर्ड प्लेस पे, जिससे हमें हाई रिटर्न्स मिले। तो हम ये सोच से, हम ए एम से उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमसे पैसा लेते हैं वो भी यही सोच से किधर ना किधर इन्वेस्ट करती होगी। वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कैपिटल फॉर्म हो, जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे कैपिटल फॉर्म हो, जिससे इन्वेस्टमेंट डबल हो, जिससे कैपिटल फॉर्म हो के इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिससे प्राइवेटाइजेशन बढ़े, जिससे ग्रोथ हो, जिससे इनकम बढ़े, इंडिविजुअल का बढ़े, जिससे जीडीपी बढ़े, जिससे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ये बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। तो इसके कारण जब प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट होती है वो पैसे की, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो इंडस्ट्रियल बोरोवर जो रहते हैं उनकी तरफ से, जो इंडिविजुअल की तरफ से प्रॉपरली जब इन्वेस्टमेंट होती है, उसके कारण जब उसके हाई रिटर्न्स आते हैं, उसके कारण उसका इनकम बढ़ जाता है दोस्तों। वो वेदर वो इंडिविजुअल पर्सन हो, वेदर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका इनकम बढ़ जाता है, और जिससे ग्रोथ भी होना फिक्स है दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अभी, कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने दोस्तों देखा, अब भी हमने देखा कि जो फिनेंशियल मार्केट था जिसमें सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही थी, तो ट्रेडिंग हो रही थी, हमने वो पहले भी पढ़ा, जिसमें कैपिटल फॉर्म हो रहा था दोस्तों। कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहता है, पढ़िए, हम पढ़ेंगे इसे। फिनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लोज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, फिनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें पैसा जब रेज किया जाता है, जब पैसा जब रेज किया जाता है, तो उसे उस जगह पे फ्लो किया जाता है, ऐसी जगह पे फ्लो किया जाता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाती है उसकी, जैसे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो फॉर्म ऑफ कैपिटल में। मतलब जब उसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट होती है उसकी, उससे ना कैपिटल फॉर्म होता है दोस्तों, जिसपे हायर रिटर्न्स आते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है, जिससे ग्रोथ होती है कंट्री की, जिससे इंडिविजुअल पर्सन का इनकम एनहांस होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
अभी आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, जिसमें 5th पॉइंट आता है जो कि प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, हमने देखा जो सिक्योरिटीज़ इशू किए जा रहे थे, इसमें जो ट्रेडिंग हो रही थी, तो उनकी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसी होती है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन जो कि आपने पढ़ा होगा किधर ना किधर, जो शेयर्स के हैं, जो शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी है, उनकी जो प्राइस होती है, मतलब जो ऐसे जो सिक्योरिटी जो रहते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है जहाँ पे वो लिस्टेड रहते हैं उनके, तो उनकी जो शेयर्स की जो प्राइस रहती है, डिवेंचर्स की जो प्राइस रहती है, वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, उसका सप्लाई क्या है, उसके बेसिस पे उसकी ना प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाएगा उसका। और हर एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है, उसे ऑनलाइन हो, उसे न्यूज़ के द्वारा हो, या उसे वीडियोज़ के द्वारा हो, या फिर उसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा हो, किसी ना किसी द्वारा, किसी ना किसी थ्रू उसे उस शेयर्स की, उस सिक्योरिटीज़ की प्राइस डिटरमाइन होती है, उसकी प्राइस पता चलती है दोस्तों। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट, जो सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो ट्रेडिंग हो रही है, वो सब ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों, जो कि डीमैट अकाउंट के द्वारा। BSE NSE ने उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, जिसमें सारे जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं ऑनलाइन परफॉर्म होते हैं। तो अभी दोस्तों जो कि 6th पॉइंट जो आ रहा है, सेल मैकेनिज़्म। तो क्या है सेल मैकेनिज़्म, और सेल मैकेनिज़्म मतलब क्या है और क्या कहता है वो। तो सेल मैकेनिज़्म मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा वे, एक ऐसी टेक्निक जिससे जो भी फिनंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें कोई रिस्क ना हो। मतलब अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो जब चाहे तब उसके इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट रहती है सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, वो तब चाहे उसे सेल कर सकता है, तब चाहे उसे बाय कर सकता है। ये उस स्टॉक एक्सचेंज यानी कि फिनंशियल मार्केट का इसे ए मैकेनिज़्म, जो सेल मैकेनिज़्म, इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों। हर एक इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करता है, जिसका एम रहता है पैसा कमाना, जिसका हायर रिटर्न्स कमाना, तो उसमें इस सेल मैकेनिज़्म का हेल्प होती है उसको। वो तब चाहे जब उसके सिक्योरिटी शेयर्स को, उसकी सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करके कैश में कभी भी कर सकता है, कभी भी उसको सेल कर सकता है। जिससे कि मतलब मुझे कहना है यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारी लिक्विडिटी है, वो जब चाहे उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकता है। अभी 7th पॉइंट जो आ रहा है, जो कि 8 पॉइंट आ रहा है, सॉरी दोस्तों, 8 पॉइंट आ रहा है, लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी क्या कहता है दोस्तों, हमने अभी देखा सेल मैकेनिज्म में लिक्विडिटी का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था। लिक्विडिटी मतलब क्या है दोस्तों, लिक्विडिटी मतलब सेल मैकेनिज्म एक टाइप का हो। लिक्विडिटी मतलब जो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो उसने कैश जो इन्वेस्टमेंट की वाली रहती है, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें इतनी सेफ्टी रहती है दोस्तों, उसके शेयर्स, उसके डिबेंचर्स, उसके सिक्योरिटीज़ इतने सिक्योर रहते हैं, तो जब चाहे तब कभी भी उसके सिक्योरिटी जो रहते हैं उसे सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकता है जब चाहे तब। क्योंकि एक उसको बेनिफिट है, और इसलिए इन्वेस्टर जो रहते हैं इस बेसिस पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनको बेनिफिट भी होता है हायर रिटर्न्स के लिए। तो लिक्विडिटी क्या कहता है हमने अभी देख लिया, अभी उसको पढ़ लेंगे हम। फिनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर लिक्विडेटिंग द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो वही कहा जा रहा है जो दोस्तों मैंने अभी कहा, दिस मीन्स एट एनी गिवन टाइम द इन्वेस्टर कैन सेल द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश। हमने कहा दोस्तों अभी जो भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जब चाहे तब उसे कैश में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। और इसका बेनिफिट ये है, मतलब इसका जो एम है जो कि लिक्विडिटी का, कि वो जब चाहे वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, बट जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इन सिक्योरिटीज़ में नहीं रखना चाहता है कैश, तो इसलिए उसको उसका बेनिफिट होता है उस इंसान का जो लॉन्ग टाइम के लिए उस कैश को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है सिक्योरिटीज़ में। इजी एक्सेस मतलब क्या है दोस्तों, मतलब जो भी बोरोवर है, जो पैसा बोरो कर रहा है, जिसमें इंडस्ट्री हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, और जो पैसा दे रहा है, जो लेंड कर रहा है, तो इन दोनों के लिए इजी एक्सेस है जो कि फिनेंशियल मार्केट के द्वारा वो कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़, हर एक दोनों को, एक दूसरों को, जो कि इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है फिनेंशियल मार्केट। अभी 10th पॉइंट आ रहा है दोस्तों जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या कहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देख लेंगे। फिनेंशियल मार्केट हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल, कॉर्पोरेट यूज द फंड्स ऑफ इन्वेस्टर टू अंडरटेक द प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटीज, देयर बाय लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिनेंशियल मार्केट मतलब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसका यही एम है कि फिनेंशियल मार्केट जो हेल्प करता है, जो सेविंग्स रहते हैं, जो इन्वेस्टर की जो सेविंग रहती है, जो कैपिटल की जो हम सेविंग जो रहती है, जो कैपिटल बोल के जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको प्रॉपरली जगह पे उसको प्रोडक्टिव यूज़ के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और उसके द्वारा कैपिटल फॉर्म किया जाता है, और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है दोस्तों।
यही मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फंक्शंस ऑफ फिनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर एक इंसान को फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए उसने। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमें भी